स्कूल में बेटियों को गंदी शिक्षा, आक्रोशित ग्रामीणों ने जड़ा ताला। एक टीचर पर बेटियों का आरोप, मैडम देती है गलत शिक्षा। टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े ग्रामीण। पहली बार प्रशासन और ग्रामीणों ने किया था अपने स्तर पर निपटाने का प्रयास। समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने जड़ा ताला। लड़कियों ने लगाया आरोप, टीचर के पति लड़कियों के घर जाकर धमकाने और टीचर के खिलाफ न बोलने का आरोप। खरखोदा के गांव खांडा के सरकारी स्कूल में टीचर पर बेटियों को गंदी शिक्षा देने का आरोप लगा है। स्कूल प्रशासन की मिन्नतों और बैठकर सुलह करने की बात के बाद खोला गया ताला। ग्रामीण टीचर पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए हैं। स्कूल में एक मैडम उन्हें लगातार गलत शिक्षा दे रही है। टीचर बोली, नैतिक शिक्षा के पाठ में जो है वही पढ़ाया। जिस टीचर पर आरोप लगाया गया है उसने अपने बचाव में कहा है कि नैतिक शिक्षा का एक पाठ वो 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा रही हैं। उसमें जो शिक्षा है वही दी जा रही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया गया। ये मैडम बताती है कि आप कवारी लड़की माँ क्यों नहीं बन सकती, बच्चे की परवरिश ऐसे करनी है कि प्यार करे और गांव का किसी भी लड़का उसी के साथ सेक्स कर सकते हैं। हम ऐसा भी शिक्षा देती है, हमें अपने माँ बाप की बात नहीं माननी चाहिए। हम परसों स्कूल में आए तो हमारे पूरे स्कूल के बीच में हमारे ऊपर हाथ करवा दिए इस मैडम ने। 1 घंटे तक हमने ऊपर हाथ रखे और हमारी मैडम को बोलती हैं कि आप यहाँ के जो चाय भी होगी तो बर्तन भी आप धोगी, आंटी काम नहीं करेंगी। मैडम पे भी गंदे गंदे आरोप लगाती है और मैडम चलती है तो वीडियो भी बना लेती है। ताउलिया सर और ये जिस दिन की आ रही है उस दिन की हमारे स्कूल में ना तो कोई पढ़ाई होती है ढंग सर की, ना कुछ हिंदी का भी कोई काम नहीं करवाती है। एक दिन आई थी उन्होंने इसके बारे में बता दिया। ये हिंदी की टीचर है। अब आप ये बताओ कि हम क्या करें, हम स्कूल में आए या ना आए, क्या यह गंदी गंदी बात सीख के अब अपने घर पे जाएं। हमें इस मैडम का ट्रांसफर चाहिए, यहाँ से हमें दूसरी मैडम चाहिए जो हमें अच्छी शिक्षा दे और हम अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे और घर पे भी जाके ये बताए कि हमें ऐसी शिक्षा दी जा रही है घर पे। खंडा है, मैं 11th क्लास की लड़की हूँ। घास पाड़ने ले गई और फिर गांव के लड़के बुला लिए। सर वीडियो बनाने लग गई मैम। सर ये मैम बायो के बारे में जो कुछ बात होती है सारी सिखाती हैं मैम, हमें गलत शिक्षा देती हैं। जो सुधार का एक कारण रहा, अनुशासन बनाने का, बच्चों की पढ़ाई का, स्टाफ के टाइम पे बुलाने का, जो लेट सेट आते थे, क्लासों में नहीं जाते थे उन्हें क्लासेज में भेजने का, ये और पीछे तक के जो रजिस्टर थे वो पूरे करवाने का और ये हिदायत देने का कि बच्चों को लंबी एब्सेंट अगर आपने कर दी है तो इस तरह की जो हाजिरी रजिस्टर हैं उनमें गलतियां पाई गई वो सुधरवाने का और जो सारी चीज़ों पे मैंने शिकंजा टाइट किया, अनुशासन को के माहौल को मजबूत करने की कोशिश की। पीछे के जो और भी जो चीज़ें थी, लड़कियां यहाँ घूमती रहती थी ग्राउंड में, बाथरूम जो बच्चों के हैं वो काफ़ी दूर हैं, वहाँ जाकर घूमते रहना ग्रुपों में, बच्चों को मैंने अनुशासन सिखाया। उस और पढ़ाने के लिए जो मैंने दबाव बनाया, उन सारी चीज़ों का एक ही ये साजिश है कि मुझे यहाँ से जैसे तैसे दबाया जाए या निकाला जाए ताकि बच्चे भी और ये रेस्ट कर सकें जो उनको शायद पहले से आदत है। सर ये गांव खंडा है, लीलावती स्कूल है, जो कि मेरी लड़की आरती 11वीं क्लास में पढ़ती है। तो उसने मेरी लड़की ने बताया कि मैडम जो है गलत शिक्षा दे रही है। तो मैंने पूछा भाई गलत शिक्षा क्या दे रही है, तो वो बोले कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो नहीं बता सकती तो हमने जो पेरेंट्स हैं जितने भी हैं गांव के इकट्ठे होकर आए हैं और यहाँ स्कूल में अब समाधान के लिए आए हैं। अगर यहाँ कोई समाधान हो जाता है तो उन्हीं से पूछा जाएगा क्या गलत शिक्षाएँ हैं, वो लड़की ही बताएंगे क्या गलत शिक्षाएँ, मैडम भी साथ में होगी तो उनका समाधान वहीं निकलेगा। देखो जैसे अब हमारा 9th-10th में जो साइंस है तो वहाँ पर इस बारे में रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा है, उसमें फिगर भी हैं जी, और बच्चों को इस तरह का उनको मतलब पूरा बताया जाता है उसके अंदर, साइंस के अंदर। अरे लेकिन कुछ अगर मैडम ने कुछ हट के बोलिया है तो हमने मैडम को भी बोलिया है अगर आपको थोड़ा संयम के साथ बोलो आप, ताकि बच्चों को भी लड़कियों को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। कुछ ग्रामीण परिवेश से हमारे अध्यापक हैं, बच्चे हैं, तो थोड़ा उनका बोलने में कुछ फ़र्क रह गया होगा, इससे थोड़ी ही ये समस्या उत्पन्न हुई थी। और जो बच्चों की और जो समस्याएं थी कि भाई क्लास का कम लगना, वो मैंने बोल दिया था कि बेटा क्लास भी ठीक लगेगी और उनको इस प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। अगर जी हमारी क्लास ठीक लगनी चाहिए और भाई हमारा सिलेबस टाइम पर पूरा होना चाहिए। पेरेंट्स को बुलाया गया है
और जो हमारे गांव के 2-3 मौजूद आदमी हैं उनको बुला करके अगर ये इस तरह से जो लोग लगता है ये ठीक नहीं है हमारे विद्यार्थियों के लिए भी, समाज के लिए भी, और हम इसका जो भी समाधान निकलेगा आज पूरा निकालने की कोशिश करेंगे ताकि इस प्रकार की ये जो घटना घटी है दोबारा ना दोहराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बीपीएस महिला विश्वविद्यालय में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित संगोष्ठी आयोजित हुई। राज्यपाल ने हरियाणा और केंद्र सरकार का किया धन्यवाद। शिक्षक की भूमिका अपनी जिम्मेदारी के प्रति महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को सोनीपत के खानपुर स्थित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर एक विश्वविद्यालय की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर उनके साथ कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीज वक्ता सीताराम व्यास और हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा मौजूद रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यक्ति एवं राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना और शिक्षक की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सबसे पहले कॉलेज की छात्राओं और स्कूल के छोटे विद्यार्थियों से बात करते हुए भविष्य में क्या बनना चाहते हैं पूछा और आशीर्वाद दिया। इस दौरान राज्यपाल ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना के विषय पर आयोजित ये संगोष्ठी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति काफी शक्तिशाली रहने वाली है। इसको केंद्र सरकार जहां 2030 तक पूर्ण रूप से लागू करने की योजना पर कार्य कर रही है, वहीं हरियाणा सरकार इसे 2025 तक लागू कर देगी। ये हरियाणा के लिए एक अच्छा संदेश होने वाला है। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा हिंदी को भी प्राथमिकता दी गई है। खास तौर से महिलाओं को इस तरफ भी ध्यान देते हुए शिक्षा में आगे जरूर बढ़ना चाहिए और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार का इंतजार न करते हुए रोजगार देने वाली नीति पर कार्य करते हुए आगे जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि महिलाओं में कई तरह के हुनर जन्म से ही होते हैं। जैसे खाना बनाने में महिलाएं बहुत ही निपुण होती हैं। बंडारू दत्तात्रेय ने इस दौरान खास तौर से ये भी कहा कि शिक्षकों को भी डिजिटल युग में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आज मोबाइल में सब कुछ मौजूद है और हाथ में संसार है। उन्हें नई शिक्षा नीति के स्वरूप अपने आप को भी ढालना होगा और युवा पीढ़ी को अच्छे से शिक्षित कर उसे देश का और प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने के प्रति ध्यान देना होगा, क्योंकि गुरु ही बच्चे का जीवन बदलकर उसे महान बना सकता है। बहुत ही अच्छे विषय बताया। जो सब्जेक्ट भी लिया गया है, विषय जो लिया गया है, वो भी बहुत ही अच्छी विषय है। वो विषय जो है व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना, शिक्षक की भूमिका, बहुत ही महत्व की बात। शिक्षक की भूमिका के साथ साथ विद्यार्थियों का भूमिका भी चाहिए। विद्यार्थियों का भूमिका भी चाहिए। विद्यार्थियों की भूमिका निर्माण करने वाले ही हमारे उपाध्याय है। उपाध्याय यानी हमारे लिए गुरु है। गुरु का स्थान है। भारत में इंग्लिश में कहा जाता है मास्टर। मास्टर बोले तो मास, MASS मास। मास मीन्स मनी, धर्म मीन्स लेके जाने वाला। टीचर बोले तो केवल तनख्वाह लेके जाने वाला। ये भावना है हमारे दिल में से, ये भावना निकालना चाहिए। मास्टर नहीं, हमारे गुरु जी है, ये भावना हमारे दिल में आना चाहिए। शिक्षा नीति इज ए गेम चेंजर इन द एजुकेशन फील्ड। बहुत बड़ी गेम चेंजर होने वाली। 2020 में जो नई शिक्षा नीति लाई, इसका मूल उद्देश्य बताए। 3 मूल उद्देश्य है। एक है शिक्षा जो है रोजगार उन्मुख होना चाहिए, रोजगार उन्मुख होना चाहिए। दूसरा जो है शिक्षा साइंटिफिक होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। और तीसरा चरित्र निर्माण होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, एथिकल वैल्यूज होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज होना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो है मूल भावना दिखाया गया है डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी।
डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी आज का युग है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री पहली बार 35 साल के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री ऐसे नया शिक्षा नीति लाए जिससे देश की जो है चित्र बदल सकती है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज कंप्यूटर का युग है। छोटा सा सेलफोन में सारा दुनिया को देखने के लिए आज टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है हमारे शिक्षक बहुत ही टेक्नोलॉजी मोड में होना चाहिए। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। गाड़ी चोरी करने की घटना में शामिल एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। जिले के सीआईए स्टाफ खरगोदा की पुलिस ने कैंटर चोरी करने की घटना में शामिल छठे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पंकज उर्फ लल्लन पुत्र भूपेंद्र निवासी झोझू कला जिला चरखी दादरी का रहने वाला है। इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 25 अक्टूबर को रणबीर पुत्र धर्मपाल निवासी मुरथल ने थाना मुरथल में शिकायत दी थी कि 22 अक्टूबर को मैंने अपना कैंटर सरकारी स्कूल मुरथल के पास खड़ा किया था। जो दिनांक 24 अक्टूबर को सुबह देखा तो कैंटर वहां नहीं था। किसी नापता नामालूम व्यक्ति ने कैंटर चोरी कर लिया। इस घटना का भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत थाना मुरथल में अभियोग दर्ज किया गया था। सीआईए स्टाफ खरगोदा की अनुसंधान टीम में नियुक्त एसआई विजेंद्र ने अपनी पुलिस टीम के साथ आरोपियों की खोजबीन करते हुए घटना में शामिल 5 आरोपियों राकेश, जगन्नाथ, सुनील, धर्मवीर और अमित को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार आरोपियों से घटना में चोरी शुदा वाहन को बेचकर रुपयों में से 2,55,000 रुपए भी बरामद किए हैं। अब घटना में शामिल छठे आरोपी पंकज उर्फ लल्लन पुत्र भूपेंद्र निवासी झोझू कला जिला चरखी दादरी को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया।